हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड ये स्टार्ट किया था, एक टाइप देखा था। अगर आप में से कुछ बच्चों ने उसे मिस किया है तो यहाँ मैं आई बटन दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस पे क्लिक करिए, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेकेंड पार्ट ऑफ वेवी कर्व मेथड। सो मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो स्टार्ट करता हूँ मैं स्टार क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो का था, राइट। इसके भी आंसर्स कुछ बच्चों ने मुझे भेजे हैं, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने अटेम्प्ट इसको और करेक्ट किया हुआ है। तो अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे 3 है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है इस बात को। हम मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि 3x - 5 जो है वो पॉजिटिव निगेटिव क्या है, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये साइन चेंज नहीं होता, अगर ये निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाता है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? तो इस 3 को आपको इधर लाना पड़ेगा, तो दैट इज 2x - 3 अपॉन 3x - 5 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप होता है। आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते अनलेस आप श्योर हो कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब आप एलसीएम लोगे बच्चों। सो 2x - 3 माइनस ऑफ 3 इंटू 3x - 5 अपॉन 3x - 5, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ये, ओके बच्चों। ऐसा स्टेप हो गया हमारा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज नाउ 2x - 3 माइनस 9x प्लस 15 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x के टर्म्स एक साथ करेंगे तो ये हो जाता है -7x प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 डिवाइड बाय 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी बात हो गई है, दिस इज करेक्ट, ओके। तो देखा आपने -7x प्लस 12 अपॉन 3x - 5, ओके। कोफिशिएंट कैसा है इसका? कोफिशिएंट x का कैसा है? निगेटिव। हमें निगेटिव कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऊपर माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये होगा 7x - 12 अपॉन 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को बेटा यहां से हटाना है ना। आपका वेवी कर्व यूज करने से पहले हमेशा अप्रोच ये था कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप इस माइनस को हटाना चाह रहे हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो गया 7x - 12 अपॉन 3x - 5। साइन चेंज हो जाएगा, है ना। साइन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, साइन रिवर्सेस, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी हुई है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों फैक्टर्स आ गए, राइट। आप बोलोगे कोफिशिएंट 1 नहीं है सर, कोई बात नहीं, फैक्टर्स है ये, राइट। ये एक लीनियर फैक्टर, ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो हमारा अब हम वेवी कर्व अप्रोच स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स लेना ये पहला स्टेप है। अब हमें नेक्स्ट होता है क्रिटिकल पॉइंट पता करना। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता करते हो बच्चों? हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हो, तो यहां से x आया आपका 12/7, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने 3x - 5 को 0 से इक्वेट किया, तो ये आएगा बच्चों आपका x इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई, ये हो गया 12/7 और ये हो गया 5/3। सो ये हमारे क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये हमारे क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब क्रिटिकल पॉइंट को आप क्या करोगे? नंबर लाइन पे लेके आओगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 12/7 और 5/3 में बड़ा नंबर कौन सा है? क्या लिखेंगे? 12/7 ये जो है ये बड़ा है और 5/3 वैसे आप निकालो तो 5/3 1.66 होता है, 12/7 आप निकालोगे 1.7 थोड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा, डजंट मैटर, ठीक है। ऐसी बात होगी, ओके। अब हम बताए बड़े नंबर के राइट साइड में हम पॉजिटिव लिखते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसी बात हो जाएगी बच्चों, ठीक है। साइन चेंज होता है जब भी आप क्रॉस करते हो, है ना। ये सब पढ़ा है ना हमने कि सबसे राइट साइड में प्लस, फिर आप जब भी क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करोगे तो माइनस आएगा, फिर चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह बात होगी, ठीक है। और एक और बात कि जो डिनोमिनेटर से पॉइंट आया हुआ है वो कभी भी अचीव नहीं होगा, तो वो क्या होगा? होल होगा, ठीक है। हम क्या लेने आए थे? हम लोग यहाँ पे निगेटिव इनइक्वालिटी को देखने आए थे, तो निगेटिव साइन जहां जाएगा वो इंटरवल हमारा सिलेक्ट होगा। तो यहाँ निगेटिव साइन है, ये इंक्लूड नहीं होगा और ये इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है, ओके बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग टू 5/3 से लेके 12/7 ओपन एंड क्लोज फ्रॉम 12/7, मतलब सेमी ओपन ब्रैकेट है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व एंड दिस इज द आंसर 5/3 से 12/7। 5/3 क्यों इंक्लूड नहीं हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं चलता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर फॉर स्टार क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सही किया है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया, अटेम्प्ट किया है, कुछ गलत हुआ है तो लिख लीजिए आप ये। तो ये पिछले वीडियो का स्टार क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ वेवी कर्व मेथड, मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो फिर से हेडिंग लगा लीजिए वेवी कर्व मेथड, बट इस बार पार्ट बी है ये, राइट। तो जो मेथड ऑफ इंटरवल हमने पार्ट ए देखा था, इस बार हम पावर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसके पहले हमने पावर्स हमेशा 1 रखे थे, मतलब P1 P2 P3 P4 P5
हमेशा इसके पहले के एग्जांपल में पावर्स जो है ये सारी वैल्यूज जो 1 आई थी। इस बार जो एक्सप्रेशन ई है दैट इज गिवन एज x माइनस ए पावर p1, x माइनस बी पावर p2, x माइनस सी पावर p3, x माइनस डी पावर p4, x माइनस सी पावर p5। राइट, तो p1 p2 p3 कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग। सो नाउ हम इस एक्सप्रेशन का राइट इंटरवल कैसे निकालें, अगर ये ग्रेटर देन बोला है लेस देन बोला है तो इसकी साइन चेंजेस कैसे चेक करें। तो सबसे पहले गेट द फैक्टर्स, मैंने फैक्टर ऑलरेडी दे रखे, एंड गेट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो पता है क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके, जो हम अभी तक कर रहे थे। नेक्स्ट, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड पुट पॉजिटिव ऑन द राइट साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। राइट, तो सेकंड स्टेप भी वही है जो अभी तक कर रहे थे कि नंबर लाइन ड्रॉ किया, सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए और जो सबसे बड़ा है उसके राइट में आपने प्लस दिया है, पॉजिटिव दिया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये थर्ड स्टेप, यहाँ चीजें फर्क पड़ता है, पावर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो इफ पावर ऑफ फैक्टर इज इवन, इफ पावर ऑफ फैक्टर इज इवन, राइट, देन अगर पावर जो है वो इवन है, देन व्हाइल क्रॉसिंग द करस्पॉन्डिंग फैक्टर, राइट, व्हाइल क्रॉसिंग द करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू, यू कैन से व्हाइल क्रॉसिंग द करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट, है ना, उस फैक्टर से जो आया हुआ क्रिटिकल पॉइंट है वो क्रॉस करते वक्त साइन ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंजेस। राइट, साइन ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज, ठीक है। तो बात यह है कि अगर P1 जो है वो इवन हो जाता तो जब भी मैं A क्रॉस करता, क्योंकि यहां से क्रिटिकल वैल्यू मेरा A मिलेगा, तो साइन जो रहेगा वो दोनों साइड सेम रहेगा, इट डज नॉट चेंजेस। राइट, whereas if power is odd then it changes the sign, then the expression changes the sign, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पावर इवन हुआ तो साइन जब मैं कर रहा था अभी तक वो चेंज नहीं करना है, राइट, जब पावर इवन होगा। ओके, एंड फोर्थ स्टेप इज सिलेक्ट द इंटरवल एज नीडेड, ठीक है। तो ये है। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर देखो, अगर ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता, तो आप a से बड़ा वैल्यू डालो या a से प्लस छोटा वैल्यू डालो, इसका साइन क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो अगर ये कोई भी इवन पावर हो गया 4 हो गया, तो आप a से छोटा, अगर इसको और इजी कर दे तो आप लेटर से 1 कर दिया, तो यहाँ पे 1 से बड़ा रखो या 1 से छोटा रखो, ये जो पावर 4 है ये आंसर हमको सेम देता है, पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है ना। हल्का में मैं थोड़ा हल्का हल्का आपको रीजन बता दिया, बट आप मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए उस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड, राइट। जिस भी फैक्टर का पावर इवन है तो उससे बना हुआ क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्रॉस करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ और हम समझते हैं इस बात को और कंफर्टेबली, ठीक है। आप लिख लीजिए पहले ये सारा कॉन्सेप्ट और फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट 2 एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए जो भी फैक्टर्स है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो यही फैक्टर्स है हमारे, ठीक है। तो फैक्टर्स दिए हुए, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे लेते हो, हर फैक्टर को इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर, ठीक, कोई बात नहीं, तो x इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम नंबर लाइन लेके आएंगे और ये क्रिटिकल पॉइंट्स को उस नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो -4 एंड 1, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, जो भी राइट साइड में सबसे बड़ा है वहां हम प्लस दे देंगे। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। अब हमें पावर्स चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों लीनियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है कुछ, तो पावर क्या है x-1 का, तो यू कैन सी x-1 स्क्वायर है, इसका मतलब पावर इज इवन। और जब भी पावर इवन होता है तो करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू, यहां से क्रिटिकल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 इज द करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इस पे साइन चेंज नहीं होगा, राइट, साइन डज नॉट चेंज, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि जब भी पावर इवन होगा तो उस करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस करते वक्त, तो इससे जो क्रिटिकल वैल्यू आया है 1, उसको क्रॉस करते वक्त साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। और -4 कहां से आया, ये तो इसका पावर 1 है विच इज ऑड, ऑड के लिए साइन चेंज होता है, ऐसी बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देखेंगे, हमारे 2 क्रिटिकल वैल्यू आए थे, हमने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया और 1 से ऊपर इट इज पॉजिटिव हमने हमेशा रखा है, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब मैं 1 क्रॉस करूंगा तो 1 जो है जहां से आया है उसका पावर फैक्टर का इवन है, राइट, फैक्टर का पावर इवन है, तो x इक्वल टू 1 जो क्रिटिकल वैल्यू है वो साइन चेंज नहीं कराएगा इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1 के जब इस साइड आऊंगा तो इट विल बी ऑल्सो प्लस, जो साइन है कंटिन्यू हुआ, और -4 के लिए इट विल चेंज बिकॉज इसका पावर 1 है विच इज अ ऑड नंबर। अच्छा बच्चों एक देख भी लेते ना सॉल्व करके। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता तो आप देखो ये 2 - 1 स्क्वायर एंड 2 + 4 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है या क्या आ रहा है, देखिए आप
तो पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब 1 से ऊपर के लिए इट इज गिविंग मी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है बच्चों, 1 से नीचे के लिए भी देखेंगे आप, तो यहाँ 0 देखेंगे इस रीजन में, तो 0 के लिए भी रखेंगे ना आप, तो 0 - 1 स्क्वायर इंटू 0 + 4, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। आप देखिए, मतलब 1 से बड़ा नंबर रखो या 1 से छोटा नंबर रखो, स्क्वायर होने के कारण वो साइन चेंज नहीं करने दे रहा है। चलिए, ये तो बात होगी हमारी कि साइन चेंज नहीं हो रहा। ओके, अभी हमारा आंसर पूरा हुआ नहीं, आखिरी केस है। हम क्या ढूंढने आए थे बच्चों, यहाँ पे हमें निगेटिव चाहिए थी एक्सप्रेशन। तो निगेटिव कहाँ पे है, वो इंटरवल सिलेक्ट करो, ये इंटरवल है। इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो आपको ये ओपन रखना पड़ेगा। तो मेरा x का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग टू -∞ टू -4 ओपन ब्रैकेट। ऐसे इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। हम एक्सप्रेशन का निगेटिव पार्ट देखने आए थे, जहां निगेटिव होता है तो जहां माइनस रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। चलिए, आपको अगर लगता है आप खुद ट्राई कर सकते हो तो कर लीजिए, पॉज अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब ये फैक्टर्स और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, क्रिटिकल वैल्यूज लेना पड़ेगा। x - 2 को 0 किया तो x = 2 हो गया, x + 3 को 0 किया तो x = -3 हो गया। ठीक है, फिर x - 4 को अगर आपने 0 किया तो x = 4 हो गया। तो आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। ठीक, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे। सो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया बच्चों, तीनों पॉइंट्स। तो सबसे बड़ा है 4, ओके, फिर आया यहाँ पे 2 और फिर यहाँ -3, और जो सबसे बड़ा है उसके आगे आपने पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपकी बन गई। अब आप देखिए, एक का पावर जो है वो इवन है, तो कौन सा है इवन, 2। तो आई कैन से x - 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे पावर कैसा है, इवन है। तो देयरफॉर आई कैन से x = 2 पे नो साइन चेंज, x = 2 पे नो साइन चेंज, ये याद रखना है। इधर पावर जो है वो ऑड है तो वहां साइन चेंज होगा। तो 4 क्रॉस करते वक्त पावर ऑड होने के कारण ये निगेटिव हो जाएगा। 2 क्रॉस करते वक्त पावर इवन है तो ये सेम निगेटिव ही रह जाएगा, सेम निगेटिव ही रह जाएगा। और फिर -3 क्रॉस करते वक्त जहां से -3 आया वो फैक्टर, उसका पावर ऑड है तो साइन चेंज करेगा। बच्चों फिर से देख लेते हैं अच्छे से, है ना। 4 के आगे तो प्लस है, वो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब जब मैं 4 क्रॉस कर रहा हूं तो फैक्टर 4 का कौन सा x - 4 है, पावर ऑड है, साइन चेंज। जब मैं 2 क्रॉस कर रहा हूं तो कहां आ रहा है, x - 2 का स्क्वायर, तो इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही कंटिन्यू करेगा। ट्रैवल करते वक्त, क्रॉस करते वक्त साइन रिमेन सेम। ओके, और माइनस ये इधर आ गया। अब हम क्या देखने आए थे, इस इनइक्वालिटी को पॉजिटिव के लिए देखने आए थे। तो देखिए पॉजिटिव कहां कहां पे, तो पॉजिटिव इस साइड में है, पॉजिटिव इस साइड में। इक्वल टू है क्या, नहीं। सो दोनों ही आप ओपन रखोगे तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों x बिलोंग टू -∞ टू -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞। ठीक है, तो इस वैल्यूज ऑफ x के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसको वेवी कर्व क्यों कहा गया है। अब देखिए, आप अभी भी वेव बनाता है, ये पॉजिटिव है मतलब ऊपर रहेगा, ये निगेटिव यहाँ 0, फिर ये निगेटिव यहाँ पे 0 और फिर ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा वेव बन रहा है इस बार। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे वेवी कर्व, तो यहाँ पॉजिटिव लेकिन 1 पे तो 0 हो रहा है, फिर से ये पॉजिटिव, फिर -4 पे 0 होगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो ऐसा वेव बन रहा है, इसीलिए तो इसका इंटरवल का नाम है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, इस तरह के वेव बन रहे हैं, मतलब कहाँ का फंक्शन पॉजिटिव, कहाँ का फंक्शन निगेटिव। 2 पे तो 0 है तो उसको वापस 2 पे 0 पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन है बच्चों। चलो आगे और क्वेश्चंस देते हैं, आप खुद से ट्राई करना बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा क्या सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, बेटा बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए आए हो ना। ठीक है, तो देखिए कैसे इजीली हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो खुद से तो करिए, खुद से करिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है x + 3 3x - 2 क्यूब 7 - x। ऐसा नहीं चलेगा, राइट, ऐसा नहीं चलेगा। क्या x माइनस होना चाहिए था, तो यहाँ से मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3 3x - 2 क्यूब 7 - x को मैं x - 7 करूंगा, राइट। लेकिन क्यूब होने के कारण क्या होगा बेटा, -1 क्यूब बाहर आएगा। ठीक है, x - 7 हो जाएगा और -1 क्यूब बाहर आएगा। ठीक, अब ये 5x + 8 स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐसी बात होगी। आपको सारे फैक्टर्स लिखते वक्त ध्यान देना है ना, x माइनस के फॉर्म में लिखना है। हमेशा मेथड बना के रख रहे हैं कि x माइनस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब -1 क्यूब क्या होता है बेटा, -1 होता है, तो ये माइनस हटाना है मुझे, तो आई विल मल्टीप्लाई ऑल बाय -1। और ये करने से क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, तो इस साइड होगा x + 3 3x - 2 का क्यूब x - 7 का क्यूब 5x + 8 का स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये -1 क्यूब मतलब -1 होना चाहिए था, हो जाएगा। ठीक है, और -1 और एक माइनस से मल्टीप्लाई करके इट बिकम्स पॉजिटिव दिस साइड एंड साइन चेंजेस। ओके, चलो यहां तक तो आ गए हम। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, ये फैक्टर्स अब सब बराबर फॉर्म में बच्चों।
अब नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल वैल्यू निकालिए। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए x प्लस 3 को 0 कर दिया तो यहाँ से आया x इक्वल टू -3, 3x माइनस 2 क्यूब है तो ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया तो x आ गया यहाँ से 2/3। ठीक है, x माइनस 7 को 0 कर दिया तो यहाँ से आया x इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 8 को 0 कर दिया तो यहाँ से आया x इक्वल टू -8/5। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे आ जाएंगे बच्चों। नंबर लाइन यहाँ दिखाता हूँ मैं, और नंबर लाइन पे सारे जो है क्रिटिकल पॉइंट्स वो रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है 7, तो यहाँ मैंने 7 रखा। ओके, और 7 के राइट साइड में प्लस आ जाएगा, हमें पता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 2/3, तो यहाँ 2/3 आ गया बेटा। फिर नेक्स्ट जो है आप देखोगे इन दोनों में सबसे छोटा जो है वो, ठीक है, बाद में आएगा तो -8/5 एंड -3। ओके, तो ऐसा आ जाएगा ये। आप लोग फिर से देखिए, यहाँ से -3 आया है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से आया है 2/3, यहाँ से आया है 7 और यहाँ से आया है -8/5। ठीक है, और हमारा एक्चुअल इनइक्वालिटी अब जो है वो ये है। ओके, अब स्टार्ट होता है वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल। साइन चेंज करना है या नहीं करना है डिपेंड करता है पावर पे ना। अब हम पावर की बात करने लगे। तो 7 कौन से ब्रैकेट से आया बच्चों यहाँ पे? अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है ना, हम इस पे ध्यान देंगे, राइट? स्टार्टिंग पे ध्यान नहीं देना है आपको। चेंज करके हमने कहा कि ये और ये सेम है, इसको बात करेंगे अब। ठीक है, तो बेटा 7 कहां से आया? यहाँ से आया। इसका पावर क्या है? ऑड है। ऑड पावर का मतलब साइन चेंज होगा। ठीक है, ऑड पावर है मतलब साइन चेंज होगा। 2/3 कहां से आया बेटा? 2/3 कहां से आया? यहाँ से, इस फैक्टर से आया है। पावर क्या है? ऑड, तो साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, -8/5 यहाँ से आया है और पावर क्या है? इवन पावर है। इवन पावर है मतलब साइन रिमेन्स सेम, तो जो पॉजिटिव था वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और -3 यहाँ से है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, अगेन ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब जब पावर ऑड है तब तब साइन चेंज होने वाला है। तो यहाँ पावर इवन कब है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। और इस ब्रैकेट से हमें कौन सा क्रिटिकल वैल्यू मिला है? तो हम कह सकते हैं इसके लिए देयर इज नो साइन चेंज। ठीक है, सिर्फ इसके लिए देयर इज नो साइन चेंज, बाकी सब जगह साइन चेंज हो गया है। ओके, अगर मैं वेवी कर्व पूरा कंप्लीट करूं तो कैसे दिखेगा बेटा आपको? वेव ये पर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव, और फिर निगेटिव, ऐसा वेव बन रहा है इस बार। ठीक है, आप बोल रहे हो सर वेव क्यों बना रहे हैं? बस आपको बताने के लिए कहाँ का ग्राफ ऊपर है और कहाँ का नीचे है। अच्छा, हम क्या ढूंढने आए थे? ये है हमारा इक्वेशन, राइट? इस पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपने कन्वर्ट करके इसको देखा है। ठीक है, तो निगेटिव वाला इंटरवल चाहिए। तो कहाँ का निगेटिव हुआ बेटा? कहाँ का निगेटिव हुआ? ये पोर्शन है जो निगेटिव दे रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद में ये पोर्शन है जो आपको निगेटिव दे रहा है। इक्वल टू है क्या? यस, इक्वल टू है। तो सारी वैल्यूज जो है वो इक्वल टू में कंसिडर होती है। तो देयरफॉर x बिलोंग टू -∞ टू -3, राइट? सेमी ओपन मतलब -3 पे क्लोज जाएगा, यूनियन फिर 2/3 से लेके 7, अगेन ये क्लोज ब्रैकेट आने वाला है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब बच्चों आप लिख लो और ट्राई फोर्थ ऑन योर ओन, राइट? आपको मजा आएगा अगर आपको खुद से आ जाता है तो। ठीक है, चलिए आप ट्राई कर रहे हैं, है ना, वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं करता हूं सॉल्व इसको। ठीक, सो नाउ यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म में बस एक बात एक्स्ट्रा होती है, यहाँ पे ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर का आंसर 0 ना हो। ठीक है, चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो x + 1 कहाँ 0 होता है? तो x = -1 पे। x - 2 कहाँ 0 होता है? तो x = 2 पे। x - 4 कहाँ 0 होता है? तो x = 4 पे। देन x - 3 कहाँ 0 होता है? x = 3 पे। एंड x - 7 कहाँ 0 होता है? तो x = 7 पे। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ओके, अब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम नंबर लाइन पे लेके आएंगे बच्चों। तो नंबर लाइन, ओके, और क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7। ठीक है, फिर उसके राइट साइड में प्लस होगा, ये पता है मुझे। फिर नेक्स्ट आता है बड़ा, वो 4 है। नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 2 और नेक्स्ट है -1। ठीक है, तो ऐसे सारे क्रिटिकल वैल्यूज हमने यहाँ दिखा दिए। ओके, अब देखिए आप 7 जहां से आ रहा है उसका पावर क्या है? ऑड, तो साइन चेंज करेगा। 3 जहां से आ रहा है उसका पावर इवन है, तो मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा, राइट? तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, नो साइन चेंज। ओके, 3 जहां से आ रहा है। फिर 4 जहां से आ रहा है, अब देखिए इसका पावर भी इवन है, तो इसके लिए भी कहूंगा मैं नो साइन चेंज। 2 यहां से आ रहा है, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, और ये भी इवन पावर रख रहा है। तो देयरफॉर आई कैन से इन तीनों के लिए जो मैंने हाईलाइट किए है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 7 के लिए ऐसे कुछ मार्क नहीं किया मैंने, मतलब साइन चेंज होगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। 4 मार्क किया है, मतलब कि इसका पावर इवन है, और इवन होने के कारण सेम कंटिन्यू करेगा साइन, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस। बेटा +3 कहां से आया है? +3 अगेन ये इवन साइन लेके आया, इवन पावर है इसका, तो इवन पावर है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा। फिर 2
ऑड पावर है तो साइन चेंज कर लेगा, और -1 अगेन इवन पावर है, साइन चेंज नहीं करेगा, राइट, साइन चेंज नहीं करेगा, राइट। आप अच्छे से देखेंगे इसको, फिर से देखते हैं बेटा अच्छे से ना, बड़ा क्वेश्चन है दिखने के लिए लेकिन आसान है बहुत, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, जहां जहां इवन पावर है वहां साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने हाईलाइट किया ये 3, तो पहले तो 7 से आगे मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, हमेशा का हमारा है 7 क्रॉस कर रहा था मैं, तो 7 का पावर आप देखोगे ऑड है तो साइन चेंज कर लिया। फिर मैं 4 क्रॉस करने जा रहा था तो 4 आया यहाँ से, इसका पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम माइनस कंटिन्यू करेगा। फिर +3 कहां से आया, उसका पावर भी 2 है मतलब इवन है तो साइन चेंज नहीं करेगा। फिर 2 कहां से आया है, x-2 क्यूब से आया है, तो देयरफॉर अगेन साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ऑड है। -1 पावर इवन आया है x+1 का, तो देयरफॉर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ वेव बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं वेव बनाता हूँ, देखिए कैसे इंटरेस्टिंग वेव बनता है, ऊपर फिर नीचे फिर 0 पे आया, फिर नीचे फिर 0 पे आया, फिर नीचे फिर और फिर आगे ऊपर और फिर ऊपर, ठीक है, ऐसा वेव बन रहा है। चलिए हम क्या देखने आए थे, पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे वो देखने आए थे। देखिए पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ तक रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, इक्वल टू का साइन भी है तो इक्वल टू आएगा, लेकिन कौन कौन से नंबर इक्वल नहीं हो सकते बच्चों, जो डिनोमिनेटर में है। तो मुझे 7 पे राउंड करना है, ओके, हॉलो करना है, और 3 पे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के पॉइंट्स है। तो नाउ ये बाकी सारे जो है हमारे इक्वेट हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, x बिलोंग टू -∞ to 2 इंक्लूडिंग 2। आप बोलोगे सर इसको अलग नहीं लिखना है क्या, बिल्कुल लिखना की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वल टू भी आया हुआ है, राइट, तो 0 भी चल रहा है, तो सारी चीजें चल रही है यहाँ तक, तो आप इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। -∞ to 2 यूनियन ओपन ब्रैकेट 7 to ∞। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे हम वेवी कर्व मेथड को यूज करेंगे, पावर्स को भी चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन बच्चों। एग्जांपल नंबर 5, आप देखिए इस एक्सप्रेशन में आप फैक्टर्स दिए नहीं है तो हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो आप नीचे देखेंगे x कॉमन आ जाएगा, तो x² - 1, ओके। अगेन इसी को नीचे मैं और सॉल्व करूं तो x इंटू x - 1 x+1 हो गया। ऊपर क्वाड्रेटिक है, अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे बच्चों, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, x² - x - 1 फैक्टर्स नहीं आ रहे, बट मैं कह सकता हूं ना ये जो है ये x - अल्फा इंटू x - बीटा होता है, मतलब अल्फा बीटा जहां पे इनके रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहां मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट x - अल्फा एंड x - बीटा लेस देन 0, राइट। एवरी क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन इन फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स, ठीक है, रूट्स। तो ऐसे फैक्टर्स बना सकते हैं हम। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे रूट्स निकालने पड़ेंगे। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों, को पता है क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। आप यूज करोगे x इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1² - 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। देखिए 1 प्लस माइनस रूट 5/2 आता है, मतलब आपको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो गया 1 प्लस रूट 5/2 एंड बीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस रूट 5/2। इसके पहले तक आप देख रहे थे हमेशा आपके फैक्टर्स जो है वो इंटीजर्स आ रहे थे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है इरेशनल आ गए हैं, ठीक है, 1 प्लस रूट 5/2 एंड 1 माइनस, मतलब मैं यहाँ लिखूंगा x माइनस 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है, एंड x माइनस 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है, ऐसे ये अल्फा हुआ और ये बीटा हो गया। आप चाहे तो यहाँ एक और ब्रैकेट डाल दीजिए, मतलब ये सेफ साइड में आपको समझ में आया गया, ठीक है। तो ऐसा इनइक्वालिटी है हमारा, ओके। तो आप ये सारी बातें समझ गए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम हर राइट यहाँ से हर फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 से ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट ऊपर जो है ये जो होगा 1 प्लस रूट 5/2, इसको 0 करूंगा तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये 2.2 3.2, तो 3.2/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली इट इज 1.6 के अराउंड, ठीक है। रूट 5 जो है वो 2.2 आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम कहेंगे नेक्स्ट वाला है 1 माइनस रूट 5/2 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर मिला x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस 2.2 अपॉन 2 करेंगे तो बच्चों -0.6 ऐसा बन रहा है ना। थोड़ा सा आप ये दिमाग में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ करना, ठीक है। ये बात होगी। अब नेक्स्ट फैक्टर्स हमें नीचे से मिलेंगे। तो बेटा x माइनस 1 0 जहां हो गया वहां x इक्वल टू 1, x प्लस 1 0 जहां हो गया वहां x इक्वल टू -1, ठीक है। और ये भी बच गया, ये भी एक ब्रैकेट की तरह ही ऐड करता है, तो x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट। तो दिस आर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमारे पांचों क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। सो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर लाइन पे आ जाएंगे हम। नंबर लाइन पे सारी वैल्यूज बताएंगे बच्चों।
तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट जितने भी है मेरे, सबसे बड़ा ये है क्रिटिकल पॉइंट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस रूट 5/2 और इसके राइट साइड में प्लस होगा, ठीक है। 1 प्लस रूट 5/2 के राइट साइड में प्लस होने वाला है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट हमारा है 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा है 0, ओके। नेक्स्ट है -1 और माइनस 0.6 में -0.6 आएगा, तो इट इज नाउ 1 माइनस रूट 5/2 और आखिरी में आ गया -1। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हमने दिखा दिए, या इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब सभी के पावर्स देखो, आप यहाँ पे देखो सभी के पावर्स 1 है, तो बस अल्टरनेट प्लस माइनस करना है हमें। तो यहाँ क्रॉस करते माइनस, क्रॉस किया फिर से प्लस, फिर 0 क्रॉस किया माइनस, फिर क्रॉस किया प्लस, फिर क्रॉस किया माइनस। अगर वेवी कर्व देखेंगे तो कैसा है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, राइट, ऐसा वेवी कर्व है। ओके, हम इस इनइक्वालिटी में क्या ढूंढने आए थे, निगेटिव इंटरवल्स ढूंढने आए थे। तो निगेटिव इंटरवल्स कहाँ कहाँ पे है, तो देयरफॉर आई कैन से x बिलोंग टू -∞ टू -1, ये पहला पार्ट है इंटरवल का। फिर इट इज बिटवीन यूनियन आएगा 1 माइनस रूट 5/2 से लेके 0, फिर अगेन यूनियन आएगा बेटा, और ये है आगे 1 से लेके 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग सेट्स आ रहे हैं और हम यूनियन का यूज करके इसको आंसर करेंगे। जहां जहां पे भी निगेटिव है, इस साइड में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, सो दिस गिव्स अस द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे कि फैक्टराइज नहीं हो रहा था। तो फैक्टराइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट रूट्स, बट ये है कि रूट्स जो है वो इंटीजर्स नहीं है जो हम हमेशा करते हैं। तो हमने निकाला अल्फा बीटा और फिर आगे हमेशा की अप्रोच की। 1 प्लस रूट 5/2 ये कितना होता है, ये क्वेश्चन है हमें। तो रूट 5 को हमने 2.2 लिया है, राइट, अप्रॉक्स किया, एंड वी कैन से 1.6, तो thus we can have it on number line properly, ठीक है बच्चों। तो ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक। सो अब टाइम आया है लास्ट में स्टार क्वेश्चन देने का। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का स्टार क्वेश्चन क्या है और कितने लोग कर सकते हैं। तो स्टार क्वेश्चन है बेटा आज का, यू हैव टू फाइंड इंटरवल ऑफ, ठीक है। सो सॉल्व फॉर x² माइनस x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 12 प्लस x माइनस x² लेस देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको और आंसर्स हमेशा की तरह आप कमेंट में लिखेंगे, राइट। अगर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, थोड़े स्टेप्स लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इसे सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने मेथड ऑफ इंटरवल या वेवी कर्व मेथड कंप्लीट किया है, 2 पार्ट्स में देखा है हमने। अगर आप लोगों ने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिए मैंने, तो देखिए और आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये कैलकुलस में भी हेल्प करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्प करता है, बहुत सारी जगहों पे इसका। और अब जब डोमेन रेंज निकालते हैं तो फंक्शन में भी इसका बहुत यूज है। तो इन जनरल इसको बहुत जगहों पे आप यूज करने वाले हैं, तो इसे आप अभी ही पक्का कर लीजिए। अब अगले वीडियो में देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।